अपना पसंदीदा खाना खाने के बाद डकार लेने का मजा ही कुछ और है। पर क्या आपको पता है कि इस डकार का मजा केवल हम ही ले सकते हैं, मतलब सिर्फ धरती के लोग। बेचारे आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को तो बिना डकारे ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मगर क्यों? क्योंकि जब इंसान धरती पर होता है तो ग्रेविटी के कारण पेट में उसका भोजन सबसे नीचे रहता है, फिर उसके ऊपर लिक्विड और सबसे हल्की चीज यानी गैस सबसे ऊपर रहती है। ऐसे में जब कोई इंसान डकार मारता है तो गैस ऊपर होने की वजह से वो तुरंत मुंह से बाहर निकल जाती है। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण गैस ऊपर नहीं उठ पाती, बल्कि वो पेट में मौजूद सभी चीजों के साथ मिक्स हो जाती है और कुछ इस तरीके का गोला बना देती है। इसीलिए अगर एस्ट्रोनॉट्स कभी गलती से भी डकार मारने की कोशिश करते हैं तो डकार तो नहीं निकलेगी, पर उल्टी जरूर निकल जाएगी। ऐसे दर्दनाक मेकअप्स जो एक्टर्स को मजबूरन करने पड़ते हैं। नंबर 1, प्रीचर। इस सीरीज में यूजीन कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले इयान कोलेटी का मेकअप इतना अजीब था कि शूटिंग के दौरान उन्हें पूरा दिन अपना मुंह बंद करके रहना पड़ता था। उनका कहना था कि यह मेकअप इतना अनकंफर्टेबल है कि इसकी वजह से मैं ना तो ठीक से सांस ले पाता हूँ, ना ही छींक पाता हूँ और ना ही कुछ खा पाता हूँ। नंबर 2, द ग्रिंच। जब एक्टर जिम कैरी द ग्रिंच का रोल प्ले कर रहे थे तो उनका सिर्फ मेकअप करने के लिए 8 घंटे लग जाते थे और इनका सूट इतना खुजलीदार था कि एक्टिंग के दौरान वो ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पाते थे। इतनी बेचैनी के कारण एक बार तो वो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने से इनकार करने ही वाले थे, पर फैंस का इतना प्यार देखकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नंबर 3, स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड का ये स्पाइडर सूट बॉडी से इतना टाइटली कवर्ड होता है कि शूटिंग के दौरान तो वो कभी कभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाते और जब गर्मी के कारण उन्हें खुजली होती है तो वो ठीक से खुजली भी नहीं कर पाते। इवन जब उन्हें पानी पीना होता है तो उन्हें मजबूरन एक पाइप के जरिए पानी पीना पड़ता है। ये देश अमेरिका में होने के बावजूद भी अमेरिका का है ही नहीं। क्या? हाँ, अमेरिका में मौजूद इस देश के पास खुद की करेंसी है, खुद की नेवी है, खुद के सिटीजन्स हैं और इवन खुद का एक प्रेसिडेंट भी। मतलब एक देश में 2 प्रेसिडेंट। दरअसल इस देश का नाम है मोलोसिया, जो कि अमेरिका के नेवाडा स्टेट में मौजूद है। इस देश के पास खुद का फ्लैग है, खुद का टाइम जोन है और इवन खुद का नेशनल एंथम भी। और पता है ये देश कितना बड़ा है? आपको लग रहा होगा कि ये यूएसए में है तो काफी बड़ा होगा, पर आप ये जानकर एकदम शॉक्ड रह जाओगे कि ये देश एक फुटबॉल मैदान से भी छोटा है और इसकी आबादी सुनकर आप इसे देश कहोगे ही नहीं, क्योंकि इस देश में बस 30 लोग रहते हैं। आई रिपीट, सिर्फ 30 लोग और 2 कुत्ते। एंड यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कैश देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग कैश के तौर पर कुकीज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अमेरिका की नजर में मोलोसिया देश कोई देश है ही नहीं, पर क्योंकि यहाँ के लोग अमेरिका का कोई कानून नहीं तोड़ते इसलिए यूएसए की गवर्नमेंट इन्हें कुछ नहीं करती, वरना भाई मार्केटिंग हो तो रेड बुल जैसी। दरअसल 1980s में रेड बुल अपनी ड्रिंक लंदन में लॉन्च करना चाहता था, लेकिन मार्केट में पहले से ही इतने सारे ड्रिंक्स होने के कारण कंपटीशन इतना ज्यादा था कि रेड बुल अगर अपनी ड्रिंक बेचता तो उसकी ड्रिंक ना के बराबर बिकती। भाई इसके बाद रेड बुल ने क्या ही दिमाग लगाया, उन्होंने मार्केटिंग के तौर पर बिलबोर्ड या फिर पोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि अपने कई सारे खाली कैंस डस्टबिन के अंदर साथ ही रोड्स के किनारे फेंकना शुरू कर दिए, वो भी काफी जगह। अब जब भी कोई दूसरी ड्रिंक पीकर अपने कैन फेंकने जाता तो उन्हें रेड बुल की काफी सारे कैंस दिखाई देते। अब साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज इंसान को ज्यादा दिखती है वो ही चीज बिकती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। लोगों ने सोचा भाई रेड बुल में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने दूसरी ड्रिंक्स छोड़कर रेड बुल खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद रेड बुल के अच्छे दिन शुरू हो गए।